हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मिनट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर है और आज हम देखेंगे OLTP और OLAP के बीच में डिफरेंस। कि भाई OLTP और OLAP के बीच में डिफरेंस अक्सर 10 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है मोस्ट ऑफ टाइम। तो यार क्या होता है OLAP और OLTP? OLAP क्या होता है मैंने पहले ही बता दिया। OLTP के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, जो अपनी रोजमर्रा की जो प्रोसेसिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कोई डीमार्ट ले लो, डीमार्ट में रोजमर्रा की प्रोसेसिंग क्या होगी कि भाई कौन सा कस्टमर आया, किसी की डिलीवरी कितनी लेट हो गई, कौन मीन्स रोज की जो छोटे मोटे काम है, समझ रहे हो कि इन्वेंट्री का सामान आया कि नहीं, वो होता है। ये ट्रांजेक्शन डे टू डे ऑपरेशन होते हैं OLTP में। तो डे टू डे ऑपरेशन के लिए ओलैप में क्या होता है? ओलैप में मेन होगा कि भाई आज अपनी सेल्स कितनी हुई, अपना धंधा कितना हुआ, कितना लॉस में गया, कौन सा सामान कितना नहीं बिक रहा, कौन सा सबसे ज़्यादा बिक रहा है, कौन सा बहुत कम बिक रहा है। तो वो सब इंफॉर्मेशन जो डेटा वेयर हाउस पे होती है वो होता है ओलैप। OLTP में क्या होता है भाई? रोजमर्रा का काम। इसमें क्या होता है? डिसीजन मेकिंग के लिए डेटा जो हमें को चाहिए वो स्टोर होता है और निकाला भी जाता है। ठीक है, तो इतना तो क्लियर हो गया कि OLTP रोजमर्रा के लिए और ये क्या है, एनालिसिस के लिए है। ठीक है, तो अब मैं 10 डिफरेंस आपको बताऊंगा और वो मैं आपको याद भी करवाऊंगा विद सम टिकट्स। एक ट्रिक है जो मैं आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। तो ये कुछ 10 डिफरेंस है। पहला डिफरेंस क्या है? कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वो क्या आता है भाई? रोजमर्रा ऑपरेशन काम करता है, ये क्या करता है? इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। समझ रहे हो? रोजमर्रा के जो ऑपरेशन है वो OLTP परफॉर्म करता है, ये ओलैप इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग करता है। सेकेंड का ओरिएंटेशन। जावा कैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, इसी तरह से इसका मेन काम क्या है? ट्रांजेक्शन पे ध्यान देना। इसका मेन काम क्या है? एनालिसिस करना। थर्ड पॉइंट है यूजर। भाई यूज कौन करेगा? यूज कौन करेगा यार? वहाँ पे जहाँ बैठा रहेगा जो क्लर्क, सबसे पहला बंदा, वो काम करेगा। या फिर वहाँ के जो डेटाबेस एनालिसिस्ट है वो करेंगे, या फिर जो डेटाबेस प्रोफेशनल है, अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई या बड़ा काम आ गया तो डेटाबेस प्रोफेशनल उसको यूज़ करते हैं। इनको कौन यूज़ करते हैं? सबसे पहले जो मालिक है, जो को वर्कर्स है, जो मैनेजर है, जिनको अपना बिजनेस आगे कैसे बढ़ाना है, डिसीजन कैसे लेना है कि मैं अपना बिजनेस और कैसे बढ़ाऊँ, वो लोग यूज़ करते हैं। तो कौन? नॉलेज वर्कर्स, जिनको अच्छा नॉलेज है। एग्जाम्पल मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव। ठीक है, हाँ। तो अभी ये फोकस किस पे करता है? OLTP किस पे फोकस करता है कि भाई डेटा कहाँ कहाँ से अंदर आ रहा है। ओलैप किस पे फोकस करता है कि इन्फॉर्मेशन को आउट कैसे लूँ। समझ रहे हो कि क्या भाई, कौन सी इन्फॉर्मेशन निकालूँ, किस बेसिस पे कि 3 साल पहले मेरा धंधा बहुत अच्छा हुआ था, इस बार नहीं चल रहा, तो वो क्या इन्फॉर्मेशन थी, मैंने कौन सा प्रोसीजर यूज़ किया था, वो मैं ओलैप के थ्रू निकाल के पता कर सकता हूँ। ठीक है। अब डेटाबेस डिज़ाइन। भाई सिंपल, अगर आपने अपने ये सेकंड या थर्ड ईयर में पढ़ा रहेगा कि अब अपन डेटाबेस बनाते तो तब कैसे बनाते थे? सबसे पहले क्या करते थे? डायग्राम बनाते थे। हाँ, लेकिन ओलैप डेटा वेयर हाउस को, ओलैप के लिए मीन्स डेटा वेयर हाउस बनाना, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? स्नोफ्लेक, स्टार स्कीमा वो यूज़ करते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया है कि स्नोफ्लेक, स्टार स्कीमा क्या होता है, तो आप देख सकते हो। हाँ, अब यहाँ पे डेटा कौन से टाइप का डेटा स्टोर होता है? करंट और गारंटेड। अगर आप बैंक में अपना डेटा स्टोर कर रहे हो, अगर 10,000 किसी को दे दिया, आपके बैंक में 10,000 आए और आप जब एंट्री कराते हो तो आपको अप टू डेट डेटा मिलता है। समझ रहे हो कि ऑन द स्पॉट अप टू डेट डेटा मिलता है। इसमें कौन सा डेटा यूज़ होता है? हिस्टोरिक, मतलब 10 साल पुराना भी डेटा मेरे अंदर मिलेगा। एंड कॉन्सोलेटेड, मतलब वहाँ पे आप चेंज नहीं कर सकते उसको यार। समझ रहे हो? 10 साल पुराना भी आपको मेरे यहाँ पे डेटा मिलेगा। क्यों रखते हैं 10 साल पुराना डेटा? कि भाई पिछले सालों में मैंने क्या क्या गलती की, वो मुझे नहीं करनी चाहिए, उसको भी एनालिस्ट करते। क्या क्या फ़ायदे हुए उनको भी एनालिस्ट करते, और उनके बेस पे अभी नई डिसीजन ले रहे। इसलिए ये डेटा कौन सा रखता है? हिस्टोरिकल डेटा रखता है। फिर क्या? यूनिट ऑफ वर्क। यार OLTP का छोटा सा काम क्या है? कुछ नहीं, शॉर्ट और सिंपल ट्रांजेक्शन करना है। मेन इसका काम क्या है? शॉर्ट एंड सिंपल ट्रांजेक्शन करना है। इसका क्या काम है? कॉम्प्लेक्स क्वेरी। यार बड़ी बड़ी क्वेरी देंगे, बोलेंगे मई में 2016 में ये अपना मुंबई में कितना सेल्स हुआ, मेरे को बता भाई मेरे डीमार्ट में। तो यार इसको पूरा एनालिसिस करके कॉम्प्लेक्स क्वेरी को एग्जीक्यूट करना, वो किसका काम है? ओलैप का काम है। ठीक है, तो एक्सिस। भाई OLTP में एक्सिस कैसी है? आप रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो, क्योंकि हर सेकंड में अपने को डेटा अपडेट करना पड़ता है भाई, रोज़मर्रा का काम है। लेकिन इसमें एक बार अगर आपने डेटा डाल दिया तो उसको आप अपडेट नहीं कर सकते, या डिलीट ही कर सकते हो, लेकिन आप अपडेट नहीं कर सकते। तो मोस्टली लोग क्या उससे रीड ही करते, क्या करते? रीड करते, आप उसमें राइट नहीं कर सकते। ठीक है, फिर आ गया डेटाबेस की साइज़। बस सिंपल डेटाबेस अपना, अगर आप PC में भी हो या कहाँ, कितना होता है? MB से GB में होता है। लेकिन डेटा वेयर हाउस का जो डेटा होता है वो GB से TB से, यानी हज़ारों GB, लाखों GB का डेटा ओलैप में आता है। समझ रहे हो? उस पर ये प्रोसेसिंग करता है। उस ओलैप किस पे प्रोसेसिंग करता है? लाखों GB के डेटा पे प्रोसेसिंग करता है। तो यार OLTP मेन फोकस किस पे करता है? ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग फोकस किस पे करता है? ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग फोकस करता है कि भाई देख, रोज़मर्रा का काम है, मेरे को परफॉर्मेंस हाई चाहिए। दूसरा, अवेलेबल होना चाहिए डेटा ऑन स्पॉट, मुझे अभी काम चाहिए तो मेरे को अभी का अभी डेटा चाहिए। ओलैप किस पे फोकस करता है कि भाई देख, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल इन द सेंस कि नया डेटा आ गया तो फटाफट उसको अंदर ले ले,
और जैसे बंदे को चाहिए तो उसको बंदे को एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे फ्लेक्सिबली। अगर तुम उनको 5-6 चीज़ें भी एक साथ पूछ रहा है, फॉर एग्जांपल सेल्स, प्रॉफिट, लॉस, सारी चीज़ें मेरे को एक साथ बता, तो उस फ्लेक्सिबिलिटी के साथ सब एक साथ मैनेज करके डेटा देने वाला होना चाहिए। और एंड यूजर टू एटोनॉमी, एटोनॉमी यानी मतलब कोई बंदा अलग है, कोई बंदा अलग है, तो उसको अपने हिसाब से जिस तरह से वो मांग रहा है उस तरह उसको डेटा दे, इसके फॉर्म से, इसलिए कहते हैं एंड यूजर एटोनॉमी। तो भाई सारी पॉइंट्स तो समझ गए सॉरी। तो इसको याद कैसे करना है कि भाई यार 10 के 10 पॉइंट एक साथ याद नहीं होगा, तो मैंने कुछ बना दिया आपके लिए। फॉर एग्जांपल पीसीओ तो पता है आपको, बहुत पहले यूज़ करते तो अब तो बंद हो गए, जियो ने भाई ले ली सबकी। तो पीसीओ लिख लेता हूँ मैं, इसका लॉजिक क्या मैं बताता हूँ। और फाड़ू पीसीओ, छोटा मोटा पीसीओ नहीं, फाड़ू पीसीओ। कौन सा है? फाड़ू पीसीओ। यही आपके 10 के 10 पॉइंट कवर हुआ है। कैसे बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट क्या है? फोकस, एफ से। दूसरा क्या है? एक्सिस, ए से। डी से, डी अगर देखा जाए तो अपने यहाँ पे 3 है। कैसा? एक डेटाबेस डिजाइन है, दूसरा डेटा है, और तीसरा क्या है? डेटाबेस साइज। तो आप D3 ले सकते हो, तो मैंने एक ही डी लिया है, तो आप अपने। और यू भी 2 है। कौन सा? एक तो यूजर है, दूसरा क्या? यूनिट ऑफ वर्क, तो यू भी हो गया। अब आ गया पी, जो अपना प्रायोरिटी होता है वो आ गया। और सी से क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स। ओ से ओरिएंटेशन। तो भाई फाड़ू पीसीओ याद करके जाओ। वैसे अगर अक्सर आप देखो ना, वैसे तो मेरे को बताना नहीं चाहिए ये चीज़, लेकिन अगर आपने ये पॉइंट बरोबर लिखे और यहाँ पे आप कुछ भी लिख रहे हो, भाई लिखना मत, मैं आपको सारे पॉइंट बता रहा हूँ, लेकिन मैंने ये चीज़ देखी मेरे दोस्त के पेपर में, उसने यहाँ पे लिटरली कुछ भी नहीं लिखा था, कुछ भी लिखा था, और यहाँ पे ना उसने मेन पॉइंट लिखे तो उसको पूरे के पूरे मार्क्स मिल गए। तो वैसा तो नहीं कह रहा कि आप कुछ लिखना मत, वैसे तो आपको बहुत अच्छे से समझ गया, लेकिन ये पॉइंट जरूरी है इनको याद करना। अगर ये समझ गया यार, यूजर तो अपने को पूर्ण अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि भाई क्लर्क है, डेटाबेस है, इसको कौन यूज करता है। तो ये मैंने आपको सिखा दिया। सबसे पहले एफ से क्या आता है? अपना फोकस। ए से क्या है? एक्सिस। डी से 3 डी है, एक तो डेटाबेस डिजाइन है, दूसरा क्या है? डेटाबेस साइज है, और तीसरा सिर्फ डेटा है। यू से क्या? 2 है, यूजर, और दूसरा यूनिट ऑफ वर्क। पी से प्रायोरिटी, भाई सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देता है? ये परफॉर्मेंस को देता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी को देता है। सी से क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कैरेक्टरिस्टिक्स। ओ से क्या? ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मीन्स किस पे ओरिएंटेड है। दैट्स इट। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आगे बहुत सारे वीडियोस आने वाले, फॉर एग्जांपल डिसीजन ट्री पे आने वाला है, नेव बेस पे आने वाला है, रिग्रेशन पे आने वाला है, और बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं। तो सब्सक्राइब करें, उसकी बाजू की बेल की बटन को क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। अब ये डिफरेंस मैं अपने नीचे नोट्स में डाल सकता हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच वंस अगेन वीडियो देखने के लिए।